Good morning everyone. Welcome back to my channel The Nation Needs You. I am RC Misra, soft skill trainer, Bhubaneswar, Odisha. In today's class, dear student, we are going to learn a little bit more about sentence in English language. तो जो हमारा लास्ट वीडियो था पार्ट 1 बेसिक्स इंग्लिश ग्रामर विद मिश्रा सर पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े थे. सो देयर आई टॉक अबाउट assertive सेंटेंस विच इज़ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस. वी सॉ द स्ट्रक्चर ऑल्सो and we also talk about one more sentence, that is interrogative. And in interrogative we come to know that there are again two types. One is direct interrogative and one is what? Indirect interrogative. So in direct interrogative we saw everything we learned in the last video. तो जो लोग नए हो चैनल पे आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर वीडियो अच्छा लगता है एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए. आपको ये चैनल में हर तरह का इंग्लिश रिलेटेड टॉपिक मिलेगा हमेशा. तो और एक था टॉपिक हमारा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव. क्या था? इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव. तो पहला चीज़ है कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव जो है इसमें दो चीज़ आता है. एक है असर्टिव भी आता है सेंटेंस और इंटरोगेटिव भी आता है. क्या आता है? इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में असर्टिव भी आता है एंड इंटरोगेटिव भी आता है. एक छोटा सा नोट याद करेंगे जिसके दम पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं. ग्रामर इज ऑल अबाउट व्हाट एवरीवन, व्हाट सम रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वी नीड टू फॉलो व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज. सेंटेंस आपको बहुत इजी लगता होगा, जब एक्सरसाइज आएगा तब टफ हो जाएगा, जब बाकी चीज़ इसमें रिलेट हो जाता है, ऐड हो जाता है. तो एक पॉइंट हम याद करेंगे आज का क्लास में कि क्या इन indirect interrogative it does not have anything to do with interrogative structure. इंटरोगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का कोई भी काम नहीं है. पहला चीज है. और क्या दिया कि नाइदर हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आना कोई कंपलसरी नहीं है, नॉर क्वेश्चन मार्क कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. कि क्वेश्चन मार्क भी एंड का सेंटेंस का एंड में आना भी जरूरी नहीं है. हम जैसे पहले इंटरोगेटिव करते थे तो वहाँ पे दो तरह का है, एक WH होता था और एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता था. तो जब हम WH करके करते थे तो क्या करते थे, वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डाला जाता है ताकि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है बोल के. बट यहाँ पे स्टोरी पूरा डिफरेंट है. मैंने क्या कहा, आपका अगर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इंटरोगेटिव जो इनडायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट इंटरोगेटिव हम पढ़े थे, कन्फ्यूज मत होइए. तो जो डायरेक्ट इंटरोगेटिव पढ़े तो उसका देख लीजिए एक बार आप क्लैरिटी के लिए, क्योंकि 2 डेज का गैप रह गया, सैटरडे संडे आ गया तो थोड़ा मुश्किल था वीडियो बनाना सैटरडे संडे को. फिर भी मैं आज वापस आया हूँ आप सब लोगों के लिए. तो जो इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है. क्या है? और नाइदर हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आना कोई ज़रूरी नहीं है, और नॉर क्वेश्चन मार्क कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और स्ट्रक्चर. क्वेश्चन मार्क भी एंड में डालना क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है एवरीवन. ये पॉइंट को याद कर लीजिए. इसके बेसिक्स पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. ही कार्डियली इंक्वायर्ड हाउ वाज माई हेल्थ. तो ये साउंड गुड, इट साउंड गुड, साउंड करेक्ट, सही लग रहा है, लेकिन ये रूल के हिसाब से पूरा गलत है. मैंने क्या कहा, ही कार्डियली इंक्वायर्ड एक सिंपल स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, आप असर्टिव ले सकते हैं. और क्या है, इंटरोगेटिव भी है, हाउ वाज माई हेल्थ. लेकिन मैंने यहाँ पे रूल क्या पढ़ाया, जब इनडायरेक्ट
इंटरोगेटिव आप करेंगे, जब इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव करेंगे, मैंने क्या कहा कि आपका जो सेकेंड वाला जो है वो भी क्या होना चाहिए, जो लास्ट में पढ़े थे। तो क्या बोला है यहाँ पे कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नाइदर हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर सब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ही कार्डियली इंक्वायर्ड, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, हाउ वॉच माई हेल्थ, यहाँ पे गलती कर लिया है, हाउ वॉच माई हेल्थ। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, तो मैंने क्या किया, ही कार्डियली इंक्वायर्ड हाउ, फिर क्या करूँगा मैं, हाउ माई हेल्थ वॉच, मैंने क्या कर लिया, हाउ माई हेल्थ वॉच। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, WH क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा है, आपका जो सब्जेक्ट है क्या, हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा बोला था। तो यहाँ पे कोई नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या था, गलत था यहाँ पे, तो मैंने क्या कर लिया, ये माई को इधर ले आया, हाउ वॉच जो था, हाउ माई हेल्थ वॉच कर लिया मैंने। आपका क्यों, क्योंकि रूल दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, रूल बोला है कि आपका हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर सब्जेक्ट नॉर क्वेश्चन मार्क, ये नहीं आना चाहिए। तो क्या करूँगा, मुझे ये सिंपल करना पड़ेगा असर्टिव। तो मैं क्या कर लिया, माई हेल्थ वॉच, यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, ध्यान से देखिए, ही कार्डियली इंक्वायर्ड हाउ माई हेल्थ वॉच। यहाँ पे क्या था, इंटरोगेटिव हाउ था, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव से हम क्या सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। और एक एग्जाम्पल, I did not understand why did you not call me last night। सेंटेंस तो सही लग रहा है, बट अगर देखेंगे रूल के हिसाब से गलत है। क्या करेंगे सही वाला, I did not understand, यहाँ पे देखिए did लग गया है, did नहीं लगाना है यहाँ पे। why you did not call me last night, मैंने क्या कर लिया, मैं क्या बोला हूँ, आपका सब्जेक्ट पहले आना तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, या WH क्वेश्चन होना भी ज़रूरी नहीं है। तो क्या कर लिया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। ये जो डीट है ये वापस आ गया और यू जो है मेरा पहले आ गया। तो क्या है, नाइदर हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर सब्जेक्ट और राइट। तो इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जो लगाया गया था डिड को मैंने क्या कर लिया, रूल तो नहीं बोल रहा है ना। इसको और डिटेल में थोड़ा समझते हैं, एक टेस्ट ले लेते हैं। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। क्या है, न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। ये सेंटेंस सरासर गलत है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ पे पहला चीज़ है कि डिड लगा है, ठीक है, ये एक तो गलत चीज़ है अगर रूल के हिसाब से देखें तो। अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपका सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, WH भी है। तो WH के हिसाब से रूल क्या बोल रहा है कि आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होना ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना भी ज़रूरी नहीं है। तो इसको मैं क्या कर लिया, लेकिन इसके लिए एक रूल छोटा सा अप्लाई करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बोलिए, जब सिंपल पास्ट टेंस आप लोगों ने पढ़ा था तो पॉजिटिव क्या करते थे, सिंपल प्लस वर्ब टू कर लेते थे। जब आपने नेगेटिव किया तो क्या क्या, सिंपल सब्जेक्ट प्लस डीट लगाए फिर नॉट करके वर्ब वन करते थे। और जब इंटरोगेटिव था आपने क्या किया, डीट करके सब्जेक्ट फिर वर्ब वन क्वेश्चन मार देते थे। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बोलिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, डिड दिया है, लेकिन नॉट है क्या, नॉट तो नहीं है। क्वेश्चन मार्क अगर है तो डिड नॉट है क्या। अगर मैं यहाँ पे डिड नॉट भी करूँगा, अगर डिड नॉट भी करूँगा तो क्या है, गलत होगा। आप अगर बोलेंगे सर सिंपल पास्ट के हिसाब से आप डिड नॉट कर लीजिए कि अगर बोलेंगे न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड नॉट द एप्पल फॉल, ऐसा करेंगे क्या, नेगेटिव तो नहीं है ना, कि ये तो क्वेश्चन भी तो नहीं है, इंटरोगेटिव है। क्या है, इंटरोगेटिव है, लेकिन इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं ये भी नहीं लगा सकता, ये भी नहीं लगा सकता, तो मैं सिंपली क्या कर लूँगा, उसको एसर्टिव करूँगा। अगर एसर्टिव करूँगा तो मैं भार को कौन सा फॉर्म में रखूँगा, पास्ट फॉर्म में रखूँगा। मैंने वही किया है, देखिए
न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई, डिड को मैंने हटा दिया कंप्लीटली क्योंकि डिड आता ही नहीं यहाँ पे, ना ही ये नेगेटिव है ना ही क्या है क्वेश्चन है आप लोगों का, आपका तो ऑलरेडी व्हाई लगा है और यहाँ पे क्या सब्जेक्ट होगा, क्या हेल्पिंग वर्ब होगा बोल के तो कोई मैंडेटोरी भी नहीं है। तो मैंने क्या किया द एप्पल, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा फॉल के जगह पे, फेल ऑन द ग्राउंड। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी ए फूल, वही सेम गलती यहाँ पे हुआ है। क्या करेंगे, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही कॉल्ड मी ए फूल, डिड हट जाएगा, डिड कट जाएगा, डिड का कोई ज़रूरत नहीं है। और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, ये भी अनिवार्य नहीं है हमारा रूल के हिसाब से। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में, क्योंकि रूल याद रहा ये सारे क्वेश्चन सवाल आप आराम से कर पाएंगे। और एक देखते हैं, दे कुड नॉट टेल मी व्हाई डिड ही कॉल हिज फादर, फिर गलती हुआ है यहाँ पे। क्या करे, दे कुड नॉट टेल मी व्हाई ही कॉल्ड हिज फादर, क्या करेंगे ही कॉल्ड हिज फादर। और एक चीज़ भी ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं कोई इंटरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा हूँ, क्या है फुल स्टॉप है डायरेक्टली, क्या है फुल स्टॉप है। जब हम लोग इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का बात करते हैं तो ये रूल को अप्लाई करते हैं और 4-5 एग्जाम्पल करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। बड़ा इजी चीज़ है लेकिन कभी कभी समझ में आता नहीं, कन्फ्यूजिंग होता है। तो आप जब नहीं समझ पा रहे एक चीज़ को बार बार देखिए, वीडियो को बार बार घुमा के देखिए, रिवर्स करके देखिए, रूल के हिसाब से चलिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ये बात है, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन चीज़ है बट परेशान ज़्यादा करता है। अच्छा, तो हम लोगों का यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस का काम ख़त्म है। अभी हम लोग और कुछ सेंटेंस है जो बचा है, चलिए आज वो लर्न करते हैं। इसके बाद हम लोगों का आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और एक होता है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, और एक होता है एक्सक्लामेटोरी का एक सब पार्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इससे पहले हम लोग असर्टिव इंटरोगेटिव पढ़े हैं, यहाँ पे इंटरोगेटिव ख़त्म हो गया। चलिए फिर लर्न करते हैं क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, सो वी सॉ नाउ द इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव एंड वी ऑल्सो टॉक द direct interrogative. It's time to learn another sentence called imperative. Let me tell you, imperative always express what? Order, advice and request. You have to remember a little about its structure. Let's say verb 1, do, don't, let. अगर ये आपका सेंटेंस का बिगिनिंग में आता है, आप जान लीजिए ये क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, डू नॉट टॉक टू हर, प्लीज फिनिश द वर्क, लेट मी गो। It is not like all the time we are going to talk what imperative sentence. It is a what situation and requirement. When it's needed, you can talk imperative sentence. Okay, now all clear? Let's move to exclamatory sentence, everybody. So here exclamatory what? Exclamatory always what? Express strong feelings. What? Strong feeling. किसी को लॉटरी लग गया 50 करोड़ का, कोई रोड एक्सीडेंट में मर गया, किसी ने कुछ नया चीज़ देख लिया, सरप्राइजिंग चीज़, तो ये क्या करता है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशन एंड व्हाट रिएक्शन। और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या आता है, हमेशा व्हाट और हाउ आता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ, लाइक दैट थिंग। और व्हाट यू कैन यूज इंटरजेक्शन लाइक व्हाट हुर्रा और wow, you can say what a movie. What you can say? What a movie. It is not mandatory everyone to end the exclamatory. ये exclaim से आया है, जोर जोर से बताना, explain, explain, exclaim। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो exclamatory sentence ये हमेशा ऐसे
एक्सक्लेमेशन मार्क में एंड होगा, कोई इसका रूल नहीं है, आप फुल स्टॉप में भी एंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब, मैं जॉब के लिए सिलेक्टेड हो गया। और मैं बिगिनिंग पे आपको बोला था कि सेंटेंस 4 तरह का है। क्या क्या है? डिक्लेरेटिव असर्टिव जिसको कहते हैं, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, और आपका क्या है, और एक ठो एक्सक्लेमेटरी। जब और एक बात आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का, ये क्या है? इसी का ही पार्ट है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी में ये आपका आ जाता है। सॉरी, तो देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो होता है जो एक्सप्रेस करता है ब्लेसिंग, कॉर्स और विश। क्या करता है? ब्लेसिंग देता है, मे गॉड ब्लेस यू, और यू विश मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू अपार्टमेंट और फॉर योर न्यू ब्रांडेड कार एंड फॉर अदर थिंग। एंड वन मोर थिंग, कॉर्स, अभिशाप देना, इसको मैलिडिक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्स को, अभिशाप को मैलिडिक्शन कहते हैं, एनाथेमा कहते हैं। कुछ वर्ड पढ़ाया मैंने, आप अगर देखे होंगे वोकैबुलरी का सीरीज, तो ये जो वर्ड है लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। क्या है वर्ड? एनाथेमा। क्या है वर्ड? एनाथेमा, मैलिडिक्शन, और भी बहुत सारे वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या आता है, देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर में आपका ज़्यादातर आता है, लेट्स से मे प्लस, क्या कर सकते हैं वो आप लोग, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। अब मे के साथ सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब वन रहेगा, और ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे भी। और मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। फॉर एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, यस, ओके। और मे यू रोट इन हेल। रोट मतलब क्या? सड़ना। क्या है? रोट मतलब सड़ना। So in today's class everyone, we talk about interrogative sentence, क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो में हमने डायरेक्ट इंटरोगेटिव पढ़ा था। तो आज का लेसन में हमने इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव पढ़ा, इंपेरेटिव सेंटेंस देखे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखे, और उसी का एक छोटा सा पार्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखे। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग इमीडिएटली लाइक शेयर कर लीजिए दूसरे को भी, ताकि हेल्पफुल हो थोड़ा। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो हमारा जर्नी है बेसिक इंग्लिश ग्रामर विद मिश्रा सर, इसमें मैं मिनिमम सोच रहा हूँ 50 से 60 वीडियो बनाऊँगा, जो कि आपका टोटल बेसिक जो है इंग्लिश का, वो ये सेशन में क्लियर हो सकता है। तो आपको कहीं और नहीं जाना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, तो इसी में आपको सारा डिटेल मिलेगा। और जिन लोगों का क्वेरीज है वो लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मैंने नंबर भी शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप क्लियर कर सकते हैं। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। आई विल मीट यू पीपल इन माई नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।